ॐ केकीकण्ठभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नरचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरमम् कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकांडस्य 38 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम के द्वारा राजा जनक, युधाजित, प्रतारदन तथा अन्य नरेशों की विदाई, यह सब वर्णन इस सर्ग में वर्णित है। तो एवमास्ते महाबाहु रहन्यहनि राघवः प्रशासत् सर्वकार्याणि पौरजानपदेषु च। महाबाहु श्री रघुनाथ जी इसी प्रकार प्रतिदिन राज्यसभा में बैठकर पूर्ववासियों और जनपद वासियों के सारे कार्यों की देखभाल करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपना शासन का कार्य चलाते थे। ततः कतिपयाहसु वैदेहं मिथिलाधिपम् राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा वाक्यमेतदुवाचः। तदनंतर कुछ दिन बीतने पर श्री रामचंद्र जी ने मिथिला नरेश विदेहराज जनक जी से हाथ जोड़कर यह बात कही। भवान हि गतिरव्यग्रा भवता पालिता वयम् भवतस्तेजसोग्रेण रावणो निहतो मया। महाराज, आप ही हमारे सुस्थिर आश्रय हैं। आपने सदा हम लोगों का लालन पालन किया है। आपके ही बड़े हुए तेज से मैंने रावण का वध किया है। इक्ष्वाकूणां च सर्वेषां मैथिलानां च सर्वसः अतुला प्रीतयो राजन् संबंधक पुरोगमाः। राजन, समस्त इक्ष्वाकुवंशी और मैथिल नरेशों में आपके संबंध के कारण सब प्रकार से जो प्रेम बढ़ा है उसकी कहीं तुलना नहीं है। तद भवान स्वपुरम यातु रत्नान्यादाय पार्थिव भरतश्च सहायार्थम पृष्ठतश्चानुयास्यति। पृथ्वीनाथ, अब आप हमारे द्वारा भेंट किए गए ये रत्न लेकर अपनी राजधानी को पधारें। भरत तथा उनके साथ साथ शत्रुघ्न भी आपकी सहायता के लिए आपके पीछे पीछे जाएंगे। स तथेति ततः कृत्वा राघवं वाक्यमब्रवीत् प्रीतोस्मि भवता राजन् दर्शयेन नयेन च। तब जनक जी बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी से बोले, राजन,
मैं आपके दर्शन और न्यायानुसार व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। यान्येतानि तु रत्नानि मदर्थं संचितानि वै दुहितरेतान्यहं राजन् सर्वाण्येव ददामि वै। आपने मेरे लिए जो रत्न एकत्र किए हैं वह सब मैं अपनी सीता आदि पुत्रियों को देता हूँ। एवं उक्त्वा तु काकुत्स्थं जनको हृष्टमानसः प्रययौ मिथिलां श्रीमांस्तमनुज्ञाय राघवम्। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर श्रीमान राजा जनक प्रसन्न चित्त हो श्री राम की अनुमति ले मिथिलापुरी को चल दिए। ततः प्रयाते जनके केकयं मातुलं प्रभुं राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा विनयात् वाक्यमब्रवीत्। जनक जी के चले जाने के पश्चात श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर अपने मामा केकय नरेश युधाजित से, जो बड़े सामर्थ्यशाली थे, विनम्रता पूर्वक कहा, इदं राज्यमहं चैव भरतश्च स लक्ष्मणः आयत्तस्त्वं हीनो राजन् गतिश्च पुरुषर्षभ। राजन, पुरुष प्रवर, यह राज्य मैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब आपके अधीन है। आप ही हमारे आश्रय हैं। राजा ही वृद्धः संतापम त्वदर्थमुपयास्यति तस्माद् गमनमद्यैव रोचते तव पार्थिव। महाराज, कैकेय राज वृद्ध हैं, वे आपके लिए बहुत चिंतित होंगे, इसलिए पृथ्वीनाथ आपके लिए ये बहुत चिंतित होंगे, इसलिए पृथ्वीनाथ आपका आज ही जाना मुझे अच्छा जान पड़ता है। लक्ष्मणेनानुयात्रेण पृष्ठतोऽनुगमिष्यते धनमादाय बहुलम रत्नानि विविधानि च। आप बहुत सा धन तथा नाना प्रकार के रथ लेकर पधारें। मार्ग में सहायता के लिए लक्ष्मण आपके साथ जाएंगे। युधाजित्तु तथेत्याह गमनं प्रति राघव रत्नानि च धनं चैव त्वय्येवाक्षय्यमस्त्विति। तब युधाजित ने तथास्तु कहकर श्री रामचंद्र जी की बात मान ली और कहा, रघुनंदन, ये रत्न और धन सब तुम्हारे ही पास अक्षय रूप से रहें। प्रदक्षिणं च राजानं कृत्वा केकयवर्धनः रामेण च कृतं पूर्वम् अभिवाद्य प्रदक्षिणम। फिर पहले श्री रघुनाथ जी ने प्रणाम पूर्वक अपने मामा की परिक्रमा की। इसके बाद केकय कुल की वृद्धि करने वाले राजकुमार युधाजित ने भी राजा श्री राम की प्रदक्षिणा की। लक्ष्मणेन सहायेन प्रयातः केकयेश्वरः हते सुरे यथा वृत्रे विष्णुना सह वासवः। इसके बाद केकयराज ने लक्ष्मण जी के साथ उसी तरह अपने देश को प्रस्थान किया जैसे वृत्रासुर के मारे जाने पर इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ अमरावती की यात्रा की थी। तम विसृज्य ततो रामो वयस्य मकुतो भयम् प्रतर्दनं काशीपतिं परिस्वज्येदमब्रवीत्। मामा को विदा करके रघुनाथ जी ने किसी से भी भय न मानने वाले अपने मित्र काशीराज प्रतर्दन को हृदय से लगाकर कहा, दर्शिता भवता प्रीतिर दर्शितं सौहृदं परम उद्योगश्च त्वया राजन् भरतेन कृतः सह। राजन, आपने राज्याभिषेक के कार्य में भरत के साथ पूरा उद्योग किया है और ऐसा करके अपने महान प्रेम तथा परम सौहार्द का परिचय दिया है।
तद्भवानद्य कासेय पुरीं वाराणसीं व्रज रमणीयां त्वया गुप्तां सुप्राकारां सुतोरणां। काशीराज, अब आप सुंदर परकोटों तथा मनोहर फाटकों से सुशोभित और अपने ही द्वारा सुरक्षित रमणीयपुरी वाराणसी को पधारिए। एतावदुक्त्वा चोत्थाय काकुत्स्थः परमासनात् पर्यश्वजत धर्मात्मा निरंतरमुरोगतम्। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री राम ने पुनः अपने उत्तम आसन से उठकर प्रतर्दन को छाती से लगा उनका गाढ़ आलिंगन किया। विसर्जयामास तदा कौशल्या प्रीतिवर्धना राघवेन कृतानुज्ञः काशीयो ह्यकुतो भयः वाराणसीं ययौ तूर्णं राघवेन विसर्जितः। इस प्रकार कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम ने उस समय काशीराज को विदा किया। श्री रघुनाथ जी की अनुमति पाकर उनसे विदा ले निर्भय काशीराज तत्काल वाराणसीपुरी की ओर चल दिए। विसृज्य तम काशीपतिम त्रिशतम पृथ्वीपतीन् प्रहसन राघवो वाक्यम उवाच मधुराक्षरम। काशीराज को विदा करके श्री रघुनाथ जी हंसते हुए अन्य 300 भूपालों से मधुर वाणी में बोले। भवतां प्रीतिरव्यग्रा तेजसा परिरक्षिता धर्मश्च नियतो नित्यम सत्यम च भवतां सदा। मेरे ऊपर आप लोगों का अविचल प्रेम है, जिसकी रक्षा आपने अपने ही तेज से की है। आप लोगों में सत्य और धर्म नियत रूप से नित्य निरंतर निवास करते हैं। युष्माकं चानुभावेन तेजसा च महात्मनां हतो दुरात्मा दुर्बुद्धि रावणो राक्षसाधमः। आप महापुरुषों के प्रभाव और तेज से ही मेरे द्वारा दुर्बुद्धि दुरात्मा राक्षसाधम रावण मारा गया है। हेतुमात्रमहं तत्र भवतां तेजसा हतः रावणः सगणो युद्धे सपुत्रामात्य बांधवः। मैं तो उसके वध में निमित्त मात्र बना, वास्तव में तो आप लोगों के तेज से ही पुत्र मंत्री बंधु बांधव तथा सेवक गणों के सहित रावण युद्ध में मारा गया है। भवन्तश्च समानीता भरतेन महात्मना श्रुत्वा जनक राजस्य काननात् तनयां हताम। वन से जनक राज नंदिनी सीता के अपहरण का समाचार सुनकर महात्मा भरत ने आप लोगों को यहाँ बुलाया था। उद्युक्तानां च सर्वेषां पार्थिवानां महात्मनां कालोप्यतीतः सुमहान् गमनं रोचयाम्यतः। आप सभी महामना भूपाल राक्षसों पर आक्रमण करने के लिए उद्योगशील थे, तब से आज तक यहाँ आप लोगों का बहुत समय व्यतीत हो गया है। अतः अब मुझे आप लोगों का अपने नगर को लौट जाना ही उचित जान पड़ता है। प्रत्युचुस्तं च राजानो हर्षेण महतावृता दिष्ट्या त्वं विजयी राम स्वराज्येपि प्रतिष्ठितः। इस पर राजाओं ने अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, श्री राम आप विजयी हुए और अपने राज्य पर भी प्रतिष्ठित हो गए, यह बड़े सौभाग्य की बात है। दिष्ट्या प्रत्याहृता सीता दिष्ट्या शत्रु पराजितः एष नः परमः काम एषा नः प्रीतिरुत्तमा यत्त्वां विजयिनं राम पश्यामो हतसात्रवम्। हमारे सौभाग्य से ही आप सीता को लौटा लाए और उस प्रबल शत्रु को परास्त कर दिया
श्री राम, यही हमारा सबसे बड़ा मनोरथ है और यही हमारे लिए सबसे बढ़कर प्रसन्नता की बात है कि आज हम लोग आपको विजयी देख रहे हैं तथा आपकी शत्रु मंडली समाप्त हो चुकी है। एतत्त्वय्युपपन्नं च यदस्मांस्त्वं प्रशंससे प्रशंसार्हं न जानीमः प्रशंसां वक्तुमीदृशीं। प्रशंसनीय श्री राम, आप जो हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं यह आप ही के योग्य है। हम ऐसी प्रशंसा करने की कला नहीं जानते हैं। आपृच्छामो गमिष्यामो हृदिस्थो न सदा भवान वर्तामहे महाबाहो प्रीत्यात्र महता वृताः भवेच्चते महाराज प्रीतिरस्मासु नित्यदा बाढ़मित्येव राजानो हर्षेण परमान्विताः। अब हम आज्ञा चाहते हैं, अपनी पुरी को जाएंगे। जिस प्रकार आप सदा हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं उसी प्रकार हे महाबाहो, जिसमें हम लोग आपके प्रति प्रेम से युक्त रहकर आपके हृदय में बसे रहें, ऐसी प्रीति आपकी हम पर सदा बनी रहनी चाहिए। तब श्री रघुनाथ जी ने हर्ष से भरे हुए उन राजाओं से कहा, अवश्य ऐसा ही होगा। ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे राघवं गमनोत्सुका पूजितास्ते च रामेण जगमुर्देशान स्वकान स्वकान। तत्पश्चात जाने के लिए उत्सुक हो सबने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवन अब हम जा रहे हैं। इस तरह श्री राम से सम्मानित हो वे सब राजा अपने अपने देश को चले गए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे अष्टात्रिंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।